हे पीपल, हाउ आर यू? आई होप दैट यू गाइज आर डूइंग फाइन। सो आज हम पढ़ेंगे डिस्पर्जन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आई होप कि आपने पहले के सारे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के और फिर डिफेक्ट्स जो होते हैं, डिफेक्ट्स, सो ये सारे वीडियोस देख रखे हैं, ठीक है, और उसमें से नोट्स भी बना लिए हैं, आई होप, ठीक है, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना यहीं पर यूज़ होने वाली है आज के क्लास में, ठीक है। सो आज डिस्पर्जन के बारे में मैं बताऊंगा एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत सिंपल सा। राहुल इंचल है मेरा नाम एंड जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ मैं अभी फिलहाल, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? देखो क्या पढ़ेंगे हम आज कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उसके एग्जांपल, बस उतना ही, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बस ध्यान देना बस, ठीक है ना। वर्ड इज डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मतलब क्या होता है? डिस्पर्जन इज डिफाइंड एज द सेपरेशन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स। विबग्योर, आप जानते होंगे विबग्योर क्या है? वायलेट, इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज एंड रेड लास्ट में, ठीक है। सो व्हेन द लाइट इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। वेवलेंथ पे डिपेंड होती है, वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ क्या है? लैम्डा, जिससे डिनोट करते हैं ना, लैम्डा, लैम्डा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम वेवलेंथ, जो कि हम देखेंगे। मैं इसके बारे में, वेवलेंथ के बारे में डिटेल में बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट द डिग्री ऑफ डेविएशन डिपेंड ऑन द वेवलेंथ। ज्यादा वेवलेंथ, देखो, द डेविएशन ऑफ इन द पाथ ऑफ द लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ज्यादा वेवलेंथ द लेस द डेविएशन। मतलब देखो कि इफ दिस इज अ प्रिज्म, ठीक है, इफ दिस इज अ प्रिज्म, व्हाइट लाइट मैंने छोड़ा, तो यहां से विबग्योर के टाइम पे ये होगा ना। सबसे पहले रेड होता है, कम, सबसे कम डेविएट होता है वो, इसलिए उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, हाई, ठीक है। सबसे ज्यादा डेविएट क्या होता है? वो होता है अपना वायलेट, वायलेट। सो वो उसका सबसे लो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ, ठीक है। सबसे ज्यादा डेविएट होने वाला सबसे लो वेवलेंथ होता है उसका, ठीक है। तो वही चीज बता रहा है। व्हाइट लाइट प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ लाइट डिफरेंट वेवलेंथ कलर विज वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड, with red having the highest wavelength while the violet having the lowest wavelength, ठीक है। वही चीज बताया मैंने अभी, फाइन। चलो देखो अभी, red light suffers the least amount of deviation and violet the most. Since all the wavelengths suffer different angle of deviation, when white light passes from one optical medium into another, the difference of colors of this light splits, and this phenomena is called as splitting of light into its component. As the result, refraction is called the dispersion. वही चीज है ना, वही चीज बता रहा हूं ना। देखो हमने पिछले क्लास में क्या देखा था? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्शन, आई होप कि आपने रिफ्रैक्शन देखा होता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन द लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सो ये मीडियम वन टू ये मीडियम टू, ठीक है। सो ये लाइट है आपका इंसिडेंट रे, ठीक है। सो ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। सो ये मीडियम वन से मीडियम टू में जा रहा है, तो थोड़ा सा बेंडिंग होगा ना, तो इसका जो आप अगर बोलेंगे तो ये आपके नॉर्मल है, तो नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बना रहा है ये, तो नॉर्मल के साथ ये आई इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस, लाइक मीडियम चेंज हो रहा है, वहां लाइट बेंड हो रही है, उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। सिमिलरली इफ दिस इज अ प्रिज्म, ठीक है, प्रिज्म 3D शेप होता है, ठीक है। सो इफ आई ट्राई टू सेंड अ व्हाइट लाइट, हालांकि व्हाइट लाइट आपको दिख नहीं रहा होगा, सो मैं इसको ब्लैक से करता हूं, ठीक है, ब्लैक से, ब्लैक रे डाला मैंने, तो ये डेविएट होगा, राइट। किस में डेविएट होगा? ये विबग्योर में, इसी इसी के पैटर्न में ये होगा ये, ठीक है, इसी के पैटर्न में बस डिस्पर्स होगा ये, ठीक है। तो रेड सबसे लीस्ट डेविएट होगा, डेविएट, एंड वायलेट, वायलेट सबसे ज्यादा, मोस्ट डेविएटेड कलर हो जाएगा वो, ठीक है। सो ये क्या हो रहा है अभी? देखो ये ग्लास है, प्रिज्म इज नथिंग बट ग्लास, ठीक है, ग्लास। सो एंड दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास। सो चेंज इन मीडियम हो रहा है, तो डेफिनेटली रिफ्रैक्शन होगा ना, रिफ्रैक्शन। सो वही तो चीज बताने की कोशिश कर रहा है, ये चीज समझ में आया? तो यही चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि
The phenomena of splitting of light into components as a result refraction is called dispersion. ठीक है, समझ में आया अभी तक? चलो आगे बढ़े. अभी देखो, how light is refracted through a glass prism. When a light travels from one medium to another, the speed of its propagation changes. As a result, it bends or is refracted. Now when the light passes through a prism, it is refracted towards the base of the triangle. Refraction from light through prism is well illustrated in the diagram given above. ठीक है, ये देखो ये डायग्राम है, ध्यान से देखो, ये कलर को कॉन्स्टिट्यूट करने की कोशिश करो. ठीक है, so the different colors in the spectrum of light have different wavelength. Therefore the speed with which they all bend varies depending on this wavelength. ठीक है, so where violet bends the most, having the shortest wavelength, and red bends the least, having the longest wavelength. Wavelength देखो, आपको फॉर्मूला बताऊं, wavelength is equals to frequency by frequency by फॉर्मूला क्या हो जाएगा, wavelength is equals to frequency by, और सॉरी frequency नहीं, वो स्पीड हो जाएगा, स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी. ठीक है, स्पीड बाय फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो ये फॉर्मूला देखो वही तो है ना यार, कि वेवलेंथ ज्यादा तो स्पीड भी ज्यादा, और स्पीड ज्यादा तो डेविएशन कम. ठीक है, वही चीज. बिकॉज ऑफ दिस द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स टेक्स प्लेस एंड द रिफ्रैक्टेड थ्रू द प्रिज्म. तो यही चीज तो बता रहा था वो तब से. ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट. स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? स्कैटरिंग मतलब होता है स्प्लिट होना मतलब अभी देखो, ओके, let me change this color. Yeah, this color is very dull. Okay, so light can be examined entirely from its source. When a light passes from one medium to any other medium, say air, a glass of water, then a part of light is absorbed by particle of the medium preceded by its subsequent radiation in the particular direction. For example, look, now dispersion तो पता चल गया आपको. scattering देखो, it happens due to uneven surface. डेफिनेटली सन है ये, ठीक है, सन से रेज आ रही है, क्लाउड्स में पड़ रही है, तो क्लाउड्स तो एक सरफेस नहीं है. फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं एक लाइट रे पास करूं तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये तो इवन है ना अपना, ये तो इवन है अपना, तो इसलिए तो हर एक लाइट पैरेलली पास हो रही है. ठीक है, लेकिन हर एक चीज तो इन दुनिया में कुछ भी ऐसे नहीं हो सकता ना, क्लाउड तो दूसरे शेप के होते हैं, तो लाइट पड़ेगा, कहीं से कहीं रिफ्रैक्ट होगा, कहीं से कहीं रिफ्रैक्ट होगा, कहीं से कहीं रिफ्लेक्ट होगा, नॉट रिफ्रैक्ट. ठीक है, रिफ्रैक्ट इज द चेंज इन मीडियम, यहाँ तो मीडियम चेंज थोड़ा ना हो रहा है. ठीक है, सो रिफ्लेक्ट होगा. सो दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. समझ में आया? सो द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट. Shorter the wavelength, high frequency scatter more due to the waviness of the line and its intersection with a particle. The wavier the line, the more are the chances of it intersecting with the particle. On the other hand, longer wavelength have low frequencies. Definitely, lambda is equals to speed upon frequency. ठीक है, ये फॉर्मूला कंसिडर करोगे तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी एंड लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. more the wavelength, less the frequency. ठीक है, so and they are straighter and chances of colliding with the particles are less, so the chances are less. The bending of multicolored light can be seen in afternoon due to the refraction and total internal reflection. Now you know what is total internal refraction guys. टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ. देखो, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है कि देखो, इफ दिस इज अ ट्यूब, ठीक है, and I pass the light into it, so light will, and these walls are so much मतलब the light cannot be absorbed also and it cannot penetrate also. Light cannot do, it has to get reflected, so reflection होके बाहर जाएगा. Similarly ऐसे होता है. So example क्या है मालूम? Example is Ethernet केबल और फाइबर केबल. ठीक है, फाइबर केबल, या फिर आपने घर पे एक डेकोरेटिव आइटम होता है ना, डेकोरेटिव आइटम, जस्ट अ सेकंड में आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है वो. देखो ऐसे होता है,
ठीक है। ये देखो, ये जैसे ये आपका एप्लीकेशन है, कौन सा है, ये ईथरनेट केबल का। ये आपने डेकोरेटिव आइटम देखा होगा ना यार, ये आपने डेकोरेटिव आइटम देखा होगा आपके घर में या कहीं तो लगा होगा, ठीक है। सो वही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर हमने डेली लाइफ में देखा होगा। इट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो नाम से ही पता चल रहा है अपना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। सो ये चीज़ अगर आपको समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नाउ आई गेस कि यू नो व्हाट इज स्कैटरिंग एंड डिस्पर्जन का मतलब, ठीक है, डिफरेंस। स्कैटरिंग मतलब जब लाइट ट्रैवल करती है और हिट करती है सरफेस को और अलग अलग डायरेक्शन में जाती है विदाउट एनी नोटिस। फॉर एग्जाम्पल सन की रेस क्लाउड पे गिर के कहीं पर भी जाती है, राइट, कहीं पर भी जाती है, तो दैट इज कॉल्ड स्कैटरिंग। एंड डिस्पर्जन मतलब जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से टकरा के आती है। एग्जाम्पल रेनबो और फिर सीडी में आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल लुक, ये सीडी है तो ये डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन, ठीक है। और देखो ये एक स्कैटरिंग है, ये देखो ना स्कैटरिंग, ये देखो स्कैटरिंग। सो अलग अलग जगह पे जा रही है ना, सिर्फ एक ही जगह पे थोड़ी ना जा रही है। तो दिस स्कैटरिंग, दिस इज रेनबो फॉर्मेशन, ठीक है। सो यही चीज मैं बता रहा था गाइस। with that guys, with that I end this video here, ठीक है। I end this video so that I also want you to subscribe, like and share this channel के videos यार, क्योंकि I work very hard for you and I want an appreciation from you. I can get it only when you can do it. Fine. And also there is something called as winners guide. अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। विनर्स गाइड का इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल तो वहीं पर दे रहे हैं, इंस्टाग्राम का भी मतलब इंस्टाग्राम में भी विनर्स गाइड का चैनल जहां पर हर रोज 3 पोस्ट जाती हैं, ठीक है। सो यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम देयर एज वेल एंड आई विल बी गिविंग द रिप्लाईज फॉर कमेंट्स, ठीक है। सो डोंट वरी, आई विल ऑलवेज बी देयर विद यू। विद दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।